आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत एवं वेलकम। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। आज हम आपके लिए लेके आए अलंकार। अलंकार की हम दो पार्ट में करेंगे। पहले पार्ट में हम आपको शब्दालंकार के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम बताएंगे अर्थालंकार। मुख्यतः इनके दो ही अलंकारों के भाग होते हैं, एक शब्दा और अर्था। एक उभया अलंकार होता है जो इन दोनों का मिश्रित या मिला जुला रूप होता है। परीक्षा में अधिकतर शब्दालंकार और अर्थालंकार ही पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपका अलंकार होता क्या है। देखते हैं पहले। अलंकार शब्द का अर्थ होता है सुंदरता का साधन। क्या होता है इसका अर्थ? सुंदरता का साधन। लोक में अलंकार शब्द के आभूषण, भूषण और गहना आदि अर्थ हैं। अलंकार के अन्य अपने समाज या जीवन में अलग अलग अर्थ हैं। क्या हो सकते हैं इसके अर्थ? शब्द के आभूषण भी होता है, भूषण भी और गहना भी होता है, आदि अर्थ हैं। जैसे आभूषण नारियों के श्रृंगार होते हैं। जो नारी होती है या स्त्री होता है उसका श्रृंगार क्या होता है? आभूषण होता है। उसी प्रकार साहित्य में शब्दों और अर्थों में चमत्कार लाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। जिस तरीके से नारियों को जो मेकअप होता है या आभूषण होते हैं वो उसको सुंदर बनाते हैं, उसी प्रकार जो साहित्य होता है उसमें श्रृंगार का रूप क्या करते हैं? शब्द और अर्थ। उनसे क्या होता है? चमत्कार या आभूषण की तरह कार्य करते हैं वो शब्द। ठीक है, वो अलंकार कहलाते हैं। अगर हम अलंकार के लक्षण की बात करें तो देख लेते हैं अलंकार के क्या क्या लक्षण हैं। शब्द और अर्थ में सौंदर्य उत्पन्न करने वाले वर्णन शैली को हम अलंकार कहते हैं। कोई भी शब्द या अर्थ में सौंदर्य उत्पन्न हो जाए वह वर्णन शैली क्या कहलाती है? अलंकार कहलाती है। वह साधन जिसके द्वारा शोभा उत्पन्न की जाए अथवा बढ़ाई जाए वहां अलंकार होता है। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। इतनी बात समझ गए? चलो आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं अलंकार के महत्व। अब अलंकार के महत्व क्या क्या है, मतलब उससे क्या लाभ है। एक तो काव्य को सौंदर्यता बढ़ाता है अलंकार। ठीक है, काव्य सौंदर्य बढ़ाने से कविता अधिक प्रभावशाली हो जाती है, बन जाती है। भावों की गहराइयों को उजागर करने में अलंकारों का विशेष योगदान होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं अलंकार के बारे में। अच्छा देखें हम अलंकार, तो अलंकार जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, आपके शब्दालंकार और अर्थालंकार मुख्यतः। लेकिन इसका एक तीसरा भी रूप होता है। इन दोनों को मिला जुला जो निकलता है उससे हम बोलते हैं उभय अलंकार, है ना। वो परीक्षा की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए हम उसके बारे में चर्चा कम करेंगे या कर भी देंगे लास्ट में। लेकिन सबसे पहले जो महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट है, जिसमें महत्वपूर्ण लगभग आपका 95 से 98% इन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी? शब्दालंकार की। किसकी बात करेंगे? शब्दालंकार की। देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं शब्दालंकार की परिभाषा। किसी विशिष्ट शब्द के प्रयोग से जब काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है और काव्य के सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है तो वहां क्या होता है? शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार में चमत्कार लाने वाले शब्दों के स्थान पर या उसका पर्याय शब्द या पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया जाए तो अलंकारगत सौंदर्य लुप्त हो जाता है। उसका क्या हो जाता है? जो अलंकार में सुंदरता आई है वो क्या हो जाएगी? लुप्त हो जाएगी, अगर किसी भी शब्द का पर्यायवाची या पर्याय अगर हम प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब शून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अब हम देख लेते हैं जो हमने ऊपर परिभाषा में क्या कहा है वो उसको देख लेते हैं। मैंने ये कहा, हाँ, परिभाषा में ये बताया कि अगर हम क्या करते हैं कि अगर जैसे पानी शब्द है, इसका हमने पर्यायवाची शब्द का इस्तेमाल किया तो जो अलंकार की शोभा जो बढ़ा रहे हैं, अलंकृत कर रहे हैं, वो खत्म हो जाएगा, मतलब वो अलंकारगत सौंदर्य लुप्त हो जाएगा। जैसे इस दोहे में पानी जो शब्द के कारण जो चमत्कार उत्पन्न हुआ है, अब अगर हम पानी शब्द को हटाकर जल, इसका पर्यायवाची है, नीर भी इसका पर्यायवाची है, प्रयोग करेंगे तो काव्यगत सौंदर्य क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाएगा। हमको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं शब्दालंकार के भेद। मुख्यतः शब्दालंकार के जो भेद हैं वो तीन हैं। कौन से? जो परीक्षा में सबसे अधिक पूछे जाते हैं, हम उन्हीं पे चर्चा करेंगे। और भी इसके भेद है, वक्रोक्ति अलंकार है ना, उसके और भेद है, लेकिन हम चर्चा किस पे करेंगे? इन्हीं पे करेंगे। सबसे पहले देखते हैं अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा आपका श्लेष अलंकार, है ना। पहला कौन सा है? अनुप्रास, दूसरा आपका यमक, तीसरा है श्लेष। ठीक है, आप देखते हैं हम पहले अनुप्रास अलंकार की परिभाषा। जब जहां स्वरों की विषमता, अब स्वर तो विषम होंगे वहां पर, होने पर व्यंजनों की बार बार, किसकी? व्यंजनों की बार बार आवृत्ति हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। मतलब स्वर तो अलग अलग होंगे लेकिन व्यंजन जो होंगे वो क्या होंगे? बार बार आवृत्ति होगी। काव्य में ध्वनि अक्षर वर्ण की आवृत्ति से एक विशेष सौंदर्य उत्पन्न होता है। अक्षर वर्ण इसी आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार की संज्ञा दी जाती है। जैसे क्या होता है, जो स्वर होंगे वो तो भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन जो भी काव्य या पंक्ति लिखी होगी उसमें जो अक्षर या वर्ण जो आएंगे उनकी बार बार आवृत्ति होगी, वही क्या करेंगे? उसकी शोभा बढ़ाएंगे। उसी को हम क्या कहते हैं? आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार की संज्ञा दी गई है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखते हैं क्या है अनुप्रास अलंकार के अन्य उदाहरण क्या क्या। जैसे कल कानन कुंडल मोर पखा, उर पे बन माल विराजत है। अब इसमें आप ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पे देखो का, यहाँ पे का और यहाँ पे का, है ना। देखो बार बार
वर्ड या अक्षर की आवृत्ति हो रही है, ठीक है हो रही है। अब आप ध्यान से देखो मैंने क्या बोला, स्वर भिन्न होंगे। यहाँ पे कोई स्वर है नहीं, यहाँ पे देखो बड़े आ स्वर का प्रयोग हुआ है और यहाँ पे आपका छोटे ऊ स्वर का प्रयोग हुआ। देखो स्वर तो भिन्न है लेकिन क्या हुआ है, इनके सबके व्यंजन वो क्या है, सेम है, बार बार आवृत्ति हो रही है, इसीलिए इनमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरा देखें, कालंदी कल कदम की डारन। अब देखो यहाँ पे भी का, यहाँ पे भी का, यहाँ पे भी का, यहाँ पे भी का, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। ऐसे देखें, कूके लगी कोयलें कंदम बन पे बैठी केरी, है ना, कूके लगी कोयलें कदम बन पे बैठ केरी, है ना, यहाँ पे भी का, यहाँ पे भी का, यहाँ पे भी का, है ना, यहाँ पे भी का आ रहे हैं ना, बार बार आवृत्ति हो रही है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। और देख लेते हैं इसको, जन रांजन मंजन धनुज मनुज रूप सुरभूप, है ना, जन रंजन मंजन धनुज मनुज रूप सुरभूप। अब इसमें देखो किस किस की वर्ड की आवृत्ति, ना और जा वर्ड की आवृत्ति हो रही है, इसीलिए यहाँ पे कौन सा अनुप्रास अलंकार होगा। कौन कौन से, आपका एक देखो ये ना, यहाँ पे भी ना, और यहाँ पे भी ना, और यहाँ पे भी ना, और यहाँ पे भी ना, है ना, तो कौन सा अलंकार, बार बार आवृत्ति हो रही है कि वर्ड की, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखें तो किसकी, जा वर्ड की आवृत्ति हो रही है, देखो यहाँ पे भी जा है, 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 और यहाँ पे भी जा है, इसीलिए ना और जा वर्ड की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, इस असार संसार में सार चार कह व्यास, गंग सलिल सत्संग शिव सेवन का सीवास। इसमें देखते हैं कि कौन से वर्ड की, अब हमने देखा अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, वर्ड की आवृत्ति होती है, तो देखो यहाँ पे सा 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 सा, है ना, बार बार आवृत्ति हो रही है, यहाँ पे भी सा 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 सा, है ना, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। यहाँ पे देखें, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, तो देखो यहाँ पे भी चा, यहाँ चा, यहाँ चा, यहाँ चा, बार बार आवृत्ति हो रही है, तो इसको कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। आगे और देख लेते हैं, तरण तनुजा तट तमाल तर भर बहु छाई, है ना, तो कौन सा, ता 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 ता, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ऐसे देखें, विमल वाणी ने वाणी ली कमल कोमल कर में सप्रीत, तो देखो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो व ब व, है ना, तीन व और यहाँ पे क, है ना, इनकी आवृत्ति हो रही है, इसीलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अब हम देखते हैं यमक अलंकार के बारे में। यमक अलंकार क्या कहता है, काव्य में जहाँ एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो, एक ही शब्द की क्या हो, बार बार आवृत्ति हो, किंतु अर्थ भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। मतलब कि शब्द भी भिन्न भिन्न होंगे और उनके अर्थ भी क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय या पाए बोराए जग वा खाए बोराए, तो धतूरे से सोने का नशा 100 गुना अधिक होता है। ठीक है, क्योंकि धतूरे को तो खाने से नशा होता है और सोने को पाने से बड़ा नशा हो जाता है ना, मद मस्ती हो जाती है। यहाँ पहले कनक शब्द का क्या अर्थ है, कनक पहले शब्द का अर्थ है यहाँ पे धतूरा दिया गया है, और दूसरे कनक का अर्थ क्या दिया गया है, सोना दिया गया है। यहाँ एक ही शब्द के भिन्न अर्थ में आवृत्ति होने से यमक अलंकार हो जाता है। मैंने परिभाषा ही बताई थी, एक शब्द एक या एक से अधिक बार आएगा तथा उनके अर्थ भी अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा, कनक और कनक दो शब्द थे और इनके दोनों के अर्थ क्या है, अलग अलग। पहले का अर्थ है आपका धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ क्या है, सोना है। ठीक है, इसीलिए इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। इसके और भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे देखो कौन कौन से उदाहरण, तो पर बारों उर्वशी सुनी राधिका सुजान तू मोहन के उर्वशी हमें वे उर्वशी समान, है ना। तो इसमें देखो क्या कहा है, यहाँ पे उर्वशी शब्द जो प्रयोग हुआ है उसके अर्थ अलग अलग, एक से अधिक बार आया है लेकिन इसके अर्थ भी क्या है, अलग अलग है। अगर हम यहाँ पे देखें, पहले उर्वशी शब्द का अर्थ है अप्सरा, इस वाले का क्या अर्थ है, अप्सरा, क्या अर्थ है, अप्सरा। और दूसरे वाले उर्वशी का अर्थ है हृदय में बसी हुई, दूसरे वाले का क्या अर्थ है, हृदय में बसी हुई। और अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरे का अर्थ है गले में पहनने वाला आभूषण, क्या है, गले में पहनने वाला, गले में पहनने वाला आभूषण। इतनी बात समझ गए, तो तीनों के अलग अलग अर्थ आप समझ गए क्या क्या है। देखो जान लो, इस वाले उर्वशी का जो पहले वाला उर्वशी है उसका आपका अर्थ होता है अप्सरा, क्या होता है, अप्सरा। और दूसरे जो उर्वशी है इसका अर्थ होता है हृदय में बस जाने वाला, हृदय में बसी हुई, है ना, हृदय में बसना। और दूसरे उर्वशी का आपका अर्थ होता है गले में पहनने वाला आभूषण। ठीक है, तो देखो अलग अलग तीन शब्द हैं और तीनों शब्दों के अलग अलग अर्थ प्रयोग हुए हैं। देखते हैं, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है। इसमें कौन सा, अगर आपसे कोई अलंकार पूछता है तो कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। क्यों, क्योंकि बेर का अर्थ है, पहले वाले बेर का अर्थ है क्या, तीन बेर मतलब बार,
वह कितने बार खाती है? 3 बार खाती है। वे 3 बेर खाती है, तो यहाँ पे बेर क्या मतलब होता है? फल। तो वह 3 बेर खाती है, 3 बार खाती है, लेकिन कितने कितने बेर खाती है वो? 3 फल, 3 बेर फल खाती है। बात समझ आ गई? चलो आगे देखते हैं। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। अब देखो इसमें मन का और मन का है ना शब्द 2 बार आया है, तो इसके अर्थ भी अलग अलग है। पहले मन का शब्द का अर्थ होता है माला का दाना, मतलब जो माला बनती है उसमें ऐसे करें मोती जो लगते हैं, माला का दाना। तो इसमें पहले का अर्थ होगा माला का दाना। और अगर हम दूसरे की बात करें, मनका का अर्थ होता है हृदय। क्या है? हृदय के लिए अर्थित किया गया। किससे? हृदय के लिए, हृदय के लिए प्रयोग हुआ है। माला फेरत जुग भया, जो आप माला फेरते हैं वो पूरा जीवन हो गया आपको फेरते फेरते, फिरा ना मन का फेर, मतलब आपके हृदय का मन का कोई फेर नहीं फिरा। कर का मन का डार दे, इससे अच्छा इस माला को क्या कर दे? फेंक दे, इस माला को फेंक दे। मन का फेर, मतलब आपके हृदय के मन का कोई फेर नहीं फिरा है। ठीक है। लहर लहर कर यद चूमे तो किंचित विचलित मत होना। पहले लहर का अर्थ होता है तरंग, और दूसरे लहर का क्या अर्थ होता है? जल्दी से बताइए। दूसरे लहर का अर्थ आपका होता है मचलना। तो वो ये कह रहा है कि जो तरंग है आपको वो क्या कर रही है? टच कर रही है, आज छूने के लिए आ रही, तो अब मचलना है ना, मचल रही है, तो उससे क्या आप बिल्कुल भी भयभीत मत होना। कहें कब बैनी, वैनी व्याल की चुराई लीनी। तो देखो यहाँ पे जो बैनी है, उस बैनी का पहले वाले का अर्थ है बैनी कवि का नाम दिया गया है, और दूसरी जो बैनी का अर्थ है वो है कि आपकी चोटी, जो चोटी होती है ना सिर पे महिलाओं के, वो होती है चोटी। देखते हैं इसका अंतिम एग्जाम्पल। काली घटा का घमंड घटा। तो पहली घटा का अर्थ है क्या है? यहाँ पे बादल है, और दूसरी जो घटा है वो कम होना, कम के अर्थ में है, मतलब संख्या कम हो जाना है ना। तो यहाँ पे क्या है? कम, यहाँ पे क्या है? बादल। ठीक है। अब देखते हैं श्लेष अलंकार क्या कहता है। जब काव्य में प्रयुक्त किसी एक शब्द के कई अर्थ निकालें और चमत्कार उत्पन्न करें, अर्थ निकले और चमत्कार उत्पन्न करें, तो वहां कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। क्या कहना चाह रहा है? मतलब शब्द तो एक ही होगा, लेकिन उसके अर्थ क्या होंगे? शब्द मान लो ये कोई शब्द है, उसके अर्थ क्या है? बहुत सारे हैं, है ना, एक से अधिक बार होंगे, है ना। जैसे यहाँ पे कोई शब्द है, उसके अर्थ क्या होंगे? अलग अलग होंगे। इतनी बात समझ गए? तो श्लेष का जो अर्थ क्या होता है? चिपकना या चिपकाना, है ना। तो जैसे क्या वही है कि एक शब्द लिखा हुआ है, लेकिन उससे बहुत सारे क्या हैं? अर्थ चिपके हुए हैं। ठीक है। अब देखते हैं, पहले एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। जो रहीमगत दीपक की, कुल कपूत की सोए, बारे उजियारो करें, बड़े अंधेरो हुए। ये रहीम जी यह कह रहे हैं कि जो कपूत होता है, कपूर नहीं कपूत, और दीपक के हाल में बहुत समानता है। दीपक जलने या बारे, है ना, बारने घर में कहा तो बराए दियो गांव में बोलते हैं, तो बारे से प्रकाश देता है, तथा उसी प्रकार बालक बारे मतलब बारे में, बचपन में प्रकाश देता है। अच्छा लगता है, मतलब बचपन में बच्चा अच्छा लगता है। किंतु दीपक बुझने से या बढ़ाए, कहते हैं ना दीपक बढ़ा देना, तो उससे क्या हो जाता है? अंधेरा हो जाता है। उसी प्रकार अगर कपूत के बड़े होने पर खानदान में क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा या बदनाम हो जाता है खानदान। ठीक है ना। इस दोहे में बारे और बड़े ये दो दो अर्थ वाले चमत्कारी शब्द हैं, अतः यहां पर कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। आगे देखते हैं। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोई, जात तन की शाही परें, शामू हरित दुत होए, है ना। तो इसमें क्या है? मैंने आपको बताया था इसमें क्या होता है? एक शब्द होता है, लेकिन उसके अर्थ एक से अनेक होते हैं। तो आपको इसमें क्या पता करना है? आपको ये पता करना है कि इसमें एक से अधिक अर्थ किस किस के। तो देखो इसमें क्या है, ये दिखा श्यामू में कौन कौन से अर्थ है? तो श्यामू में जो पहला अर्थ है वो हम क्या करते हैं? पाप। क्या है यहाँ पे? पाप है। दूसरा अर्थ है कालिमा। क्या है? कालिमा। और तीसरा इसका जो अर्थ प्रयोग हुआ है वो कृष्ण से हुआ है। किससे हुआ है? कृष्ण के लिए हुआ है। तथा हरित दूत का अर्थ है हर लिए जाते हैं, शोभा नष्ट हो जाती है, हरे भरे प्रसन्न हो या रंग। तो देखो दो अर्थ हैं इसके, एक तो आपके किसका? हरित दूत के दो अर्थ हैं, और श्यामू के दो अर्थ हैं, वो सॉरी एक से अधिक अर्थ है। जैसे श्यामू के अर्थ की बात करें तो हमने लिख दिया पाप, कालिमा और कृष्ण। और हरित दूत के यहाँ पे क्या क्या अर्थ प्रयोग हुए हैं? तो आपके एक तो हुआ है पहला अर्थ हर लिए जाते हैं, है ना, एक तो हर लेना किसी को, और फिर शोभा नष्ट हो जाती है, ये भी इसका अर्थ है। और दूसरा होता है हरे भरे या प्रसन्न, है ना, या हरे रंग के। ये इनके अलग अलग अर्थ प्रयोग हुए हैं। ठीक है। देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, है ना। अब देखो यहाँ पे पानी जो शब्द है उसमें
इसके अलग अलग अर्थ है ना। मोती के लिए इसका अलग अर्थ है, मानुष के लिए अलग अर्थ है, और चूना के लिए, यहाँ पे चून नहीं है, चूना के लिए अलग अर्थ है। तो कौन कौन से देख लें। अगर मोती के संदर्भ में इसके अर्थ की बात करें तो चमक से है। अगर मानुष के संदर्भ में इसकी अगर बात करें तो उसके सम्मान से है। अगर चुन या आटे है ना, चुन या आटे के, चुन यहाँ पे शब्द चुन नहीं, चुन बोलते ना, चुन दे दो, आटा दे दो, तो जल से है। किससे है? जल से है। आगे देखते हैं, मधुवन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां, है ना। मधुवन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। तो इसमें देखो यहाँ पे जो शब्द है क्या है? कलियां। कलियों के एक से अधिक अर्थ है, ठीक है। कौन कौन से? यहाँ कली शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है, परंतु इसमें अर्थ की भिन्नता है। इसके दो अर्थ हैं। पहला अर्थ क्या है? खिलने से पहले ही फूल की दशा यौवन से पहले की अवस्था, है ना। क्या दो अर्थ कौन कौन से हैं? पहला जो अर्थ इसका है क्या है? खिलने से पहले की फूल की दशा, और फिर दशा यौवन से पहले की अवस्था। समझ गए? ठीक है। आगे देखते हैं, मेरे मानस के मोती, है ना। एग्जाम्पल क्या है? इसमें पूछा जाएगा इसमें कौन सा अलंकार है। तो मेरे मानस के मोती, तो मानस शब्द के दो अर्थ हैं, एक मन, एक मान सरोवर, है ना। एक तो मन है यहाँ पे, और दूसरा कौन सा है? मान सरोवर। तो दो अर्थ, ठीक है। देखते हैं आखिरी, तुम्हारी पी मुख बांस तरंग आज बोरे भोरे सहकार। तो यहाँ पे भी अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें भी दो अर्थ हैं। किसके? बोरे के। बोरे शब्द के दो अर्थ हैं। भौरे के पक्ष में मतवाले और सहकार आम के वृक्ष के संदर्भ में, और बौर का मतलब होता है आम का फूल से। समझ गए? ये कहना चाह रहा है कि अगर भौरे के पक्ष में मतवाले से है ना, सहकारा, है ना। यहाँ पे क्या लिखा है? सहकार के संदर्भ में, यह सहकार का मतलब होता है आम का वृक्ष के संदर्भ में। अगर देखें, देखो आप अगर भौरा देखें, भौरे के अर्थ में इसका जो अर्थ है भौरे का, वो मतवाला होता है, और सहकार मतलब होता है आम का वृक्ष। अगर आम के वृक्ष सहकार के संदर्भ में देखेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा कि आम के फूल का जो बौर होता है ना, जैसे पेड़ ऐसे आम बने होते हैं, तो जब अमियाँ आने से पहले, आम आने से पहले उसमें बौर बहुत सारा लगा होता है। तो इस भौरे के दो अर्थ है। भौरे के अर्थ में मतवाला, और सहकार मतलब होता है आम का वृक्ष। तो इसके संदर्भ में इसके क्या अर्थ हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? आम का बौर, ठीक है। अब दूसरा भाग हम लेके आएंगे अर्थालंकार का। किसका लेके आएंगे? अर्थालंकार। समझ गए? सेकंड पार्ट। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।